इस अध्याय में दो प्रकार के मानव स्वभावों का वर्णन किया गया है, संत स्वभाव और राक्षसी स्वभाव। श्री कृष्ण बताते हैं कि सतोगुणी गुणों को विकसित करने, शास्त्रों में दिए गए निर्देशों का पालन करने और आध्यात्मिक अभ्यासों से मन को शुद्ध करने से मनुष्य में संत स्वभाव विकसित होता है। ऐसा व्यवहार दैवी संपत्ति या ईश्वरीय गुणों को आकर्षित करता है, जो अंततः ईश्वर साक्षात्कार की ओर ले जाता है। इसके विपरीत आसुरी स्वभाव रजोगुण और अज्ञानता तथा भौतिकता पर केंद्रित जीवन शैली के साथ जुड़कर विकसित होता है, जो मानव व्यक्तित्व में अस्वास्थ्यकर गुणों को जन्म देता है। यह आत्मा को अंततः नरक जैसे अस्तित्व की ओर ले जाता है। श्री कृष्ण दिव्य प्रकृति से संपन्न लोगों के संत गुणों का वर्णन करते हैं और फिर उन आसुरी गुणों का वर्णन करते हैं जिन्हें सचेत रूप से त्याग दिया जाना चाहिए, अन्यथा ये आत्मा को अज्ञानता और संसार या जीवन और मृत्यु के चक्र में और अधिक घसीटेंगे। अंत में श्री कृष्ण घोषणा करते हैं कि शास्त्रों का ज्ञान अज्ञानता और जुनून पर काबू पाने में मदद करता है। वे हमें जीवन में सही विकल्प चुनने के लिए भी मार्गदर्शन करते हैं। इसलिए हमें उनकी शिक्षाओं और आदेशों को समझना चाहिए और तदनुसार इस दुनिया में अपने कर्म करने चाहिए। भगवान ने कहा, ये दिव्य स्वभाव वाले पुरुषों के ऋषितुल्य गुण हैं: निर्भयता, मन की पवित्रता, ज्ञान में दृढ़ता, दान, इंद्रिय संयम, त्याग, शास्त्रों का स्वाध्याय, तप और सरलता, अहिंसा, सत्य, क्रोध का अभाव, त्याग, शांति, दोष निरोध, सभी जीवों पर दया, लोभ का अभाव, नम्रता, लज्जा और चंचलता का अभाव, शक्ति, क्षमा, धैर्य, शौच, किसी के प्रति वैर न करना और अभिमान का अभाव। आसुरी स्वभाव वाले लोगों के गुण हैं कपट, अहंकार, दंभ, क्रोध, कठोरता और अज्ञान। दैवी गुण मोक्ष की ओर ले जाते हैं, जबकि आसुरी गुण निरंतर बंधन की नियति का कारण होते हैं। शोक मत करो, क्योंकि तुम ऋषियों के गुणों के साथ पैदा हुए हो। इस संसार में दो प्रकार के प्राणी हैं, दैवी गुण वाले और आसुरी गुण वाले। आसुरी प्रकृति वाले लोग यह नहीं समझ पाते कि कौन से कर्म उचित हैं और कौन से अनुचित। इसलिए उनमें न तो पवित्रता होती है, न अच्छा आचरण और न ही सत्य। ये दुनिया परम सत्य से रहित है, इसमें कोई आधार नैतिक व्यवस्था के लिए नहीं है और इसमें कोई ईश्वर नहीं है जिसने इसे बनाया है या नियंत्रित कर रहा है। ये दो लिंगों के संयोजन से बना है और इसका यौन संतुष्टि के अलावा कोई उद्देश्य नहीं है। ऐसे विचारों को दृढ़तापूर्वक पकड़े रहने से ये भ्रमित आत्माएं अल्प बुद्धि और क्रूर कार्यों के साथ संसार के शत्रु बनकर उसके विनाश की धमकी देने लगती हैं। अतृप्त काम वासना को आश्रय देते हुए पाखंड, दंभ और अहंकार से भरे हुए आसुरी लोग अपने मिथ्या सिद्धांतों से चिपके रहते हैं। इस प्रकार मोहग्रस्त होकर वे अनित्य की ओर आकर्षित होते हैं और अशुद्ध संकल्प के साथ कार्य करते हैं। वे अंतहीन चिंताओं से ग्रस्त हैं, जिनका अंत केवल मृत्यु पर ही होता है। फिर भी वे पूरी तरह से आश्वस्त हैं कि इच्छाओं की पूर्ति और धन संचय ही जीवन का सर्वोच्च उद्देश्य है। सैकड़ों इच्छाओं के बंधन में बंधे हुए तथा काम और क्रोध से प्रेरित होकर वे अपनी इंद्रियों की तृप्ति के लिए अन्यायपूर्ण तरीकों से धन संचय करने का प्रयास करते हैं। आसुरी लोग सोचते हैं कि मैंने आज इतना धन प्राप्त किया है, अब मैं अपनी यह इच्छा पूरी करूंगा। यह मेरा है, कल इससे भी अधिक प्राप्त करूंगा। उस शत्रु का नाश मैंने कर दिया है, अब मैं अन्य शत्रुओं का भी नाश करूंगा। मैं भगवान के समान हूँ, मैं ही भोगता हूँ, मैं ही पूर्ण हूँ, मैं ही शक्तिशाली हूँ, मैं ही सुखी हूँ। मैं धनवान हूँ, मेरे उच्च पदस्थ संबंधी हैं। मेरे समान और कौन है? मैं देवताओं के लिए यज्ञ करूंगा, दान दूंगा, आनंद मनाऊंगा। इस प्रकार वे अज्ञान से मोहित हो जाते हैं। ऐसी कल्पनाओं से ग्रस्त और भटके हुए, मोह के जाल में लिपटे हुए तथा इंद्रिय सुखों की तृप्ति में आसक्त होकर वे घोर अंधकार में नरक में उतरते हैं। ऐसे दंभी और हठीले लोग, जो अपने धन के मद में चूर होकर नाम मात्र के लिए ही दिखावटी यज्ञ करते हैं और शास्त्रों के नियमों की परवाह नहीं करते। अहंकार, बल, घमंड, इच्छा और क्रोध से अंधे होकर राक्षस मुझे गाली देते हैं, जो उनके अपने शरीर में और दूसरों के शरीर में मौजूद हैं। इन क्रूर और घृणित व्यक्तियों, मानव जाति के नीच और दुष्टों को मैं निरंतर भौतिक जगत में पुनर्जन्म के चक्र में समान आसुरी प्रकृति वाले लोगों के गर्भ में डालता हूँ।
ये अज्ञानी आत्माएं बार बार आसुरी योनियों में जन्म लेती हैं। परमेश्वर तक पहुंचने में असफल होने पर वे धीरे धीरे सबसे घृणित प्रकार के अस्तित्व में डूब जाते हैं। आत्मा के लिए आत्मा विनाश रूपी नरक में जाने के 3 द्वार हैं: काम, क्रोध और लोभ। इसलिए इन तीनों का त्याग कर देना चाहिए। जो लोग अंधकार के 3 द्वारों से मुक्त हैं, वे अपनी आत्मा के कल्याण के लिए प्रयास करते हैं और इस प्रकार परम लक्ष्य को प्राप्त करते हैं। जो लोग कामना के आवेग में आकर शास्त्रों के आदेशों को त्याग कर कार्य करते हैं, उन्हें न तो सिद्धि प्राप्त होती है, न सुख, न ही जीवन में परम लक्ष्य की प्राप्ति होती है। इसलिए क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, इसका निर्णय करने के लिए शास्त्रों को अपना आधार बनाओ। शास्त्रों के आदेशों और शिक्षाओं को समझो और फिर उसी के अनुसार इस संसार में अपने कर्म करो। दैवीय और राक्षसी के बीच मूल अंतर ज्ञान है। दैवीय लोगों के पास उच्च ज्ञान तक पहुंच होती है, जबकि राक्षसी लोग लालच, वासना और अहंकार से भ्रमित होकर अपनी क्षमता से अनभिज्ञ होते हैं। इसलिए वे नहीं जानते कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। वे अशुद्ध होते हैं और उनमें अच्छे आचरण की कमी होती है। वे कहते हैं कि दुनिया निरर्थक है और यह वासनापूर्ण मिलन से उत्पन्न हुई है। अतृप्त इच्छा, अल्प विवेक और बर्बर कर्मों का सहारा लेकर ऐसे लोग खुद और दूसरों के लिए विनाश का कारण बनते हैं। ये सब एक विचार से शुरू होता है। आप भीतर एक खालीपन का अनुभव करते हैं और मन में विचार उठते हैं जो दुनिया की वस्तुओं और प्राणियों को प्राप्त करने के लिए बाहर जाते हैं। आप गलत तरीके से मानते हैं कि सांसारिक वस्तुओं को प्राप्त करने से यह शून्य भर जाएगा। आप कामुक सुखों के आगे झुक जाते हैं। एक भोग दूसरे की ओर ले जाता है और जल्द ही आप मोह जाल में फंस जाते हैं। आप इंद्रिय तृप्ति के आदी हो जाते हैं और नीचे की ओर गिरते जाते हैं। आप जीवन शक्ति, उत्साह और विकास से रहित एक तनावपूर्ण जीवन जीते हैं। सुख दुख में बदल जाता है और जीवन एक दुष्स्वप्न बन जाता है। आत्मा अभिमानी, जिद्दी और अभिमानी, आप शास्त्रों के आदेश के विरुद्ध दिखावटी रूप से यज्ञ करते हैं। अपने दिव्य जन्मसिद्ध अधिकार से अनभिज्ञ आप जन्म और मृत्यु के अंतहीन चक्र से गुजरते हैं, बार बार राक्षसी परिवारों में जन्म लेते हैं। यदि आप अभी भी खुद को नहीं सुधारते हैं और ऐसी स्थूल इच्छाएं रखते हैं जो मानव रूप में पूरी नहीं हो सकती हैं, तो आप निम्न योनियों में भी जा सकते हैं। शैतानी प्रवृत्तियों के आगे झुकने के खतरों का वर्णन करने के बाद कृष्ण आपसे आग्रह करते हैं कि आप अंधकार के 3 द्वारों इच्छा, क्रोध और लोभ से खुद को मुक्त करें। क्रोध और लोभ इच्छा के ही उत्परिवर्तन है, इसलिए इच्छा ही है जिसका मुकाबला किया जाना चाहिए और उस पर विजय प्राप्त की जानी चाहिए। फिर भी दुनिया में इच्छा को प्रोत्साहित किया जाता है, हवा दी जाती है, बढ़ावा दिया जाता है। कोई भी व्यक्ति इच्छा के विनाशकारी प्रभावों को नहीं समझता, जो आपकी सबसे बड़ी दुश्मन है। आपकी आत्मा के द्वार बंद रखे जाते हैं और आप अपनी शक्ति और भव्यता की एक झलक के बिना ही जीते और मरते हैं। यदि आप अपने दिव्य स्वभाव का पालन करते हैं तो आप स्वयं भी अच्छा करते हैं और दूसरों का भी उत्थान करते हैं। आप सफलता और खुशी का जीवन जीते हैं और अंततः संसार से ऊपर उठकर मोक्ष प्राप्त करते हैं। अक्सर हम कम से कम प्रतिरोध के मार्ग पर चलते हैं और अपने सबसे बुरे गुणों के आगे झुक जाते हैं। दुख की बात है कि हमारे अंदर जो सबसे अच्छा है वह अज्ञात, अप्रयुक्त और अपरिचित है। भगवद गीता अंधकार और अज्ञानता से ज्ञान के प्रकाश की ओर जाने का मार्ग दिखाती है। एक ऐसा मार्ग जिसके द्वारा सबसे बुरी प्रवृत्तियों को शांत किया जा सकता है और सबसे अच्छे गुणों को बढ़ावा दिया जा सकता है। भारतीय संस्कृति और जीवन शैली सभी अच्छाइयों को पोषित करती है और भीतर की बुराई को मिटाती है।